नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग खोरठा का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करते हैं और देखते हैं पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, छाहर किताब का प्रकाशन बच्छर लागे। तो छाहर किताब का प्रकाशन बच्छर कब हुआ था? तो 2007 में हुआ था। और कहाँ से हुआ था ये आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाहर किताब में कई गो कहानी है? तो छाहर किताब में कुल 10 कहानी है। कितना कहानी? 10 कहानी। उसमें से हम लोग को जेएसएससी सीजीएल के लिए कितना पढ़ना है? तो इसमें से 4 कहानी पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाहर किताब में नावा छोट जिम्मेदार कौन नंबर कर कहानी लगे? तो नावा छोट जिम्मेदार था, वो कितना नंबर का कहानी है? वो आपका 9वां नंबर का कहानी। कितना नंबर का? 9वां नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाहर माने की है? तो छाहर का मतलब क्या होता है? तो आपका छाया होता है, नजदीकी होता है, संसर्ग होता है, ये तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये तीनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जियब कैसे कहानी कौन समस्या पर लिखल गेल है? तो हम जियब कैसे, पहला तो ये आपका छाहर कहानी संग्रह से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो आपका छाहर कहानी संग्रह से लिया गया है, जिसका प्रकाशन बच्छर कितना है? 2007 है। कितना है? 2007 है। और इसमें जो मुख्य जो बोल सकते हैं कहानी का जो मेन पात्र है वो कौन है? जिसमें चुनिया है। चुनिया के मुंह से ही निकलता है कि हम जियब कैसे। लेकिन इसमें है आपका महेश्वर और पार्वती के रूप में इसमें मुख्य पात्र को दिखाया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा, ये कौन समस्या पे है? तो ये आपका उग्रवाद समस्या पे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डमरू कौन कहानी के पात्र लगे? तो डमरू कौन कहानी के पात्र है? तो हम जियब कैसे, यानी कि चुनिया के हस्बैंड का नाम क्या रहता है? डमरू रहता है। और चुनिया का एक बेटा बेटी रहता है, तो चुनिया के 2 बेटी और 1 बेटा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नावा छोट जिम्मेदार कर कहानी कहाँ सुनवल जा है? तो नावा छोट जिम्मेदार जो कहानी है वो कहाँ सुनाया जाता है? तो आखड़ा में सुनाया जाता है। कहाँ पर ही? आखड़ा में सुनाया जाता है। किसके द्वारा सुनाया जाता है? तो आपका जगन्नाथ चौधरी के द्वारा सुनाया जाता है। किसके द्वारा? जगन्नाथ चौधरी के द्वारा सुनाया जाता है। किसके द्वारा? जगन्नाथ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ दिन दरोगा की हाल है? तो दरोगा जो था कुछ दिन में क्या हो गया? तो वो बड़का धनी बन गए, बड़का वो बिल्डिंग बनवल, कार गाड़ी लेल, या ई शोभे करल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये शोभे करल। मतलब दरोगा जो था वो कुछ ही दिन में बहुत बड़का धनी आदमी बन गया, बड़का वो बिल्डिंग बना लिया और एक वो कार गाड़ी भी ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरू कौन कहानी के पात्र लागे? जो बीरू है वो कौन कहानी का पात्र है? तो बीरू आपका उबार कहानी का पात्र है। कौन कहानी का? उबार कहानी का पात्र है। और छाहर है, ये छाहर गोच कहानी का पहली कविता है। और लास्ट कविता कौन सा है? आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लास्ट कविता कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरू कैसन लोक रहे? मतलब बीरू जो था वो कैसा व्यक्ति था? तो बोर साहूकार का बेटा, ये तो सही है। महाजनी करवैया, ये भी सही है। लोग के फंसवे वाला, तो ये भी सही है। यानी कि वो इस शोभे गुण रहे, मतलब बीरू में ये तीनों गुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली कौन कहानी के पात्र लागे? तो जंगली जो है वो कौन कहानी के पात्र है? तो वो आपका है जिंदगी का डवानी। कौन कहानी के पात्र है? तो जिंदगी का डवानी। और जिंदगी का डवानी जो है वो कौन किताब से लिया गया है? तो आपका कौन का किताब से लिया गया? तो आपका सोंध माटी से लिया गया। किससे लिया गया है? तो सोंध माटी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदगी का डवानी में डवानी कर माने की है?
तो जिंदगी डुआनी में डुआनी का मतलब क्या होता है? तो करुण क्रंदन, भितरे भितरे कांदे, या भितरे भीतर कल्पेक, या ई शोभे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई शोभे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगली कितना पढ़ रहे? तो जंगली कितना पढ़ रहा है? तो जंगली बीए पढ़ रहा था। कितना? बीए पढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशमी माय कह के केकरा कहल जाए? तो रेशमी माय कह केकरा कहल जाए? तो चानो वाली के। केकरा? तो चानो वाली के कहल जाता है। ये चानो वाली कौन कहानी की पात्र है? ये आपका ओद दीदा का है। किसका? ओद दीदा का है। ओद दीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुहागी कौन पाठ कर पात्र लागिक? तो सुहागी है वो कौन कहानी का है? तो आपका चाबी काठी कहानी का पात्र है। और चाबी काठी का जो प्रकाशन बच्छर है वो कब हुआ था? तो आपका 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 2006। इसका जो रचना काल है वो कब है? तो आपका 1970 से 80 के दशक में ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुटरी माय ककरा कहल जाए? तो चुटरी माय जो है वो किसको कहा जाता है? तो मोती कर बहू के चुटरी माय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा डाला कहाँ राखल जाए? पहान घारे, महतो घारे, या मुख्य दलेटिन घारे, या तीनों में से कहीं एक ठिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों में से कहीं एक ठिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालाएं बुनल गोटा से अंकुर टाके की कहल चाहे? यानी कि बाला में जो गोटा बुनते हैं और उससे जो अंकुरता है उसको क्या बोला जाता है? जावा फूल, जावा, यानी कि जावा फूल और जावा दोनों बोला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर सरना के मुंडारी भाषा में की कहल जाए? तो की कहल जाता है? तो जाहिर एरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाहिर एरा। यहाँ मिस्टेक है, इसको जाहिर एरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टावान शब्द माने की है वह? तो टावान शब्द का जो मतलब होता है वो होता है खोज, टोह, सबूत, यानी कि ये तीनों होता है। क्या होता है? तीनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पथिया डोंगल महुआ किताब कर भूमिका कौन लिखले है? तो एक पथिया डोंगल महुआ जो किताब का भूमिका है वो आपका दयानंद बटोही जी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महुआ भनीता कविता केकर लिखल लागे? तो महुआ भनीता जो कविता है ये आपका अतुल चंद्र मुखर्जी जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तबे हमें कवि नाय कविता में कवि आपन के कवि कब मानो हत? यानी कि कवि माने साहित्यकार हवे, सही है। दूसरा है कविता माने साहित्य हवे, ये भी सही है। भावे गुणेक विचार हवे, ये भी सही, यानी कि शोभे रहल पर ही कविता में कवि आपन के कवि मानो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उलगथ जहर उलगथ आग रचत नरमेघ या नरमेघ कर माने हेवत। मतलब नरमेघ का मतलब क्या होता है? तो नरबली, नरहत्या, नरसंहार, या ई सब है। इसका सही आंसर हो जाएगा ई सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमनिक माझे कुछ बांदर चीरे खातिर मायक आचर या बांदर कर अभिप्राय की है? यानी कुचक्रवारी, षड्यंत्रकारी, देशद्रोही, या एकर में सब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकर में सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष कुमार महतो का जन्म घर लागे? तो संतोष कुमार महतो का जन्म घर कहाँ है? तो आपका गांगजोरी। गांगजोरी कहाँ? बोकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहान लागे रे किताब कर दूसर संस्करण कर प्रकाशक लागे? तो दूसर प्रकाशक का प्रकाशक कौन है? तो आपका पृथ्वी प्रकाशन है। और पहला प्रकाशन कौन है? तो आपका धारा प्रकाशन है। कौन है? तो आपका धारा प्रकाशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघा हुंडारा धनी बोना गजारे। हुंडार के कर समानार्थी शब्द लगे, मतलब हुंडार का समानार्थी शब्द कौन कौन है? तो लकड़बग्घा है, भेड़िया है, लकड़ा है या ई शोभे। इसका सही आंसर हो जाएगा ई शोभे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांझे हंसय झींगा फूल कैसन गीत लागे। तो ये कैसन गीत है? तो ये आपका प्राकृतिक चित्रण है, श्रृंगार रसपूर्ण है और यथार्थवादी चित्रण है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ई सभे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण समस्या पर लिखल गीत लागे। तो कौन सा है? तो आपका वन रक्षा जीवन रक्षा जो गीत है ये पर्यावरण समस्या पे लिखल है। सेवाती के बौड़ी मेला कौन लिखा है? आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सांझे हंसे झींगा फूल कौन लिखा है इसका भी कमेंट कीजिएगा, और सोहन लागे कौन लिखा है इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमुहिया घार नाय उजार में निमुहिया कर मान हेवत। तो निमुहिया कर क्या मान होता है? तो जे बोले नाय जाने है उसको क्या बोलते हैं? निमुहिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैया कोयर कहाँ पावल जा है। तो सैया कोयर कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका बोन में पाया जाता है। कहाँ? बोन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातो भौजाय सुगा के की ले असंभव काम करे ले कहो हलथी। लूर सिखवे ले, परेशान करे ले, नफरत करे के चलते या ई शोभे खातिर। इसका सही आंसर हो जाएगा ई शोभे खातिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमटू घारे कौन आग लगाए देल। तो चमटू का घर में कौन आग लगा देता है? तो उसका बांदर जो होता है वही आग लगा देता है चमटू का गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना लेखे चुइल के कर हेल रहे। तो किसका होता है? तो बूढ़ी नाती का होता है। किसका? बूढ़ी नाती का चुइल जो होता है वो सोना लखे होता है। यानी कौन कहानी से लिया गया है? तो बूढ़ा बूढ़ी और ओकर नाती, बूढ़ी और ओकर नाती से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेपा केतकी फूल कहाँ पावल। तो पहिल बिहाल बहुठिन, तो ये तो नहीं है। दूसर बिहाल बहुठिन, ये भी नहीं है। राक्सिन के बेटी पास, तो ये आपका सही हो जाए। किसके पास पाता है? तो राक्सिन के बेटी पास पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुदुपुचू रानी का रंग कैसन रहे। तो गुदुपुचू रानी कैसे रहती है? तो एक लाल रंग का पोका रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेपा कर कईगो बहू हेल रहती। तो कईगो बहू रहता है? तो 4 गो बहू रहता है। कईगो? 4 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक कथा मूल घटना सबके कहल जाए। तो क्या कहल जाता है? मोटिव भी कहल जाता है, अभिप्राय तत्व भी कहा जाता है, कथानक रूढ़ भी कहा जाता है, और ये शोभे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये शोभे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केतकी फूल लोक कथा के कौन रकमे कहल जाए पारे। तो ये आपका कौन रकम कहा जाएगा? ये लीजेंड कहा जाएगा। किसके अंतर्गत आएगा? ये लीजेंड के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैर सरगट उपन्यास कर प्रकाशक लागे। तो सैर सरगट आपका एक के झा जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? एक के झा जी के द्वारा। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये आपका झारखंड झरोखा से आपका प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैर सरगट उपन्यास कैसन उपन्यास लागे। तो कैसा उपन्यास है? तो ये आपका जनवादी उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगजोगनी कैसन उपन्यास लागे। तो भगजोगनी कैसा है? जनवादी। और भगजोगनी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगजोगनी उपन्यास कर प्रकाशक लागे। तो भगजोगनी आपका कहां से प्रकाशित हुआ था? तो बालीडी खोरठा कमेटी बोकारो से आपका ये प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाह नाटक पहल संस्करण कर भूमिका लिखली है। तो डाह नाटक के पहल संस्करण की भूमिका कौन लिखे हैं? शिवनाथ प्रमाणिक। और इसका जो दूसरा एडिशन है मतलब सेकंड प्रकाशन है इसका भूमिका कौन लिखे हैं? तो BN ओहदार लिखे हैं। और डाह नाटक का जो पहल प्रकाशन हुआ था वो हुआ था कब?
1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। चाभी काठी नाटक कर प्रकाशक यानी पहिल संस्करण कर लागे। तो चाभी काठी का पहिल संस्करण का प्रकाशक कौन है? तो आपका बाली डी खोरठा कमेटी बोकारो के द्वारा लिखा मतलब प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। चाभी काठी नाटक कर भूमिका लिखल है, यानी इसका भूमिका जो है वो कौन लिखे हैं? तो लिखे हैं कौन? आपका गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाभी काठी कैसन किताब लागे थी? कैसन किताब है? तो ये आपका एकांकी किताब है। कैसन किताब है? एकांकी किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाभी काठी नाटक कर मुख्य पात्र लागे, यानी मुख्य पात्र कौन है? तो ये आपका शंभू जो है वो मुख्य पात्र है। और ये विवेक है, रेवती प्रसाद है और विराट है, ये सभी डाह कहानी के पात्र हैं। किसके हैं? तो ये आपके डाह कहानी के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाभी काठी नाटक में कई गो अंक है? तो अंक एक नाम नक है, मतलब चाभी काठी में अंक का कोई नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्भासल कर्ण नाटक कौन बछरे लिखल गेल है? तो उद्भासल कर्ण है, ये कौन बछर लिखा गया है? आपका 1963 ईस्वी में लिखा गया, मतलब 63 ईस्वी के आसपास लिखा गया है। और उद्भासल कर्ण नाटक कौन बच्छर छपल है? तो ये कौन बच्छर छपा है? ये आपका 2012 में छपा है। कब छपा है? 2012 में छपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्भासल कर्ण नाटक कर प्रकाशक लागे। तो इसके प्रकाशन कौन है? तो इसके प्रकाशक आपके नारायण महतो हैं। कौन है? नारायण महतो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्भासल कर्ण नाटक कर भूमिका कौन लिखे है? तो कौन लिखे हैं इसको भूमिका? तो आपका नारायण महतो जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैछगंधा के कर लिखल लागे। तो मैछगंधा किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपके शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखा है। किसके द्वारा? शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैछगंधा कर प्रकाशक बच्छर लागे। तो मैछगंधा का प्रकाशक बच्छर कब है? तो आपका 2005 है। कब है? 2005 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैछगंधा के कर नाम कर खोरठा रूपे लागे। तो किसके नाम का खोरठा रूप है? तो आपका है मत्स्यगंधा। किसका? मत्स्यगंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैछगंधा कैसन काव्य लागे। तो मैछगंधा कैसा काव्य है? यह आपका महाकाव्य है। कैसा काव्य है? महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनिवास पानूरी मातृभाषा पत्रिका प्रकाशन कहिया करल रहत। तो कहिया किए थे? तो ये आपका 1957 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनिवास पानूरी खोरठा पत्रिका कौन बछरे बहरावल रहा। तो कौन बछर बहराते हैं ये आपका 1970 में बहराते हैं। कौन सा? खोरठा पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख भिखारी पर जीवनी कौन लिखल हथ, मतलब कौन लिखे हैं। तो कौन लिखे हैं शेख भिखारी के ऊपर जीवनी? तो आपका पारसनाथ महतो जी के द्वारा लिखा गया है शेख भिखारी के ऊपर जीवनी। और विनोद बिहारी महतो पर जीवनी कौन लिख ले हथ? तो कौन लिखे हैं? तो आपका श्याम सुंदर महतो श्याम जी के द्वारा लिखा गया है विनोद बिहारी महतो पर जीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूटी और पालू पर शब्द चित्र कौन लिख ले है। तो पूटी और पालू किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका AK झा जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रईस्का शब्द चित्र कौन लिख ले है। तो रईस्का कौन लिखे हैं? ये आपका BN ओहदार जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? BN ओहदार जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दार्जिलिंग और गैंगटोक जतरा कौन लिखले है। तो कौन लिखे हैं? तो ये आपका चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखा गया है और ये क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम पतय पताय पताय गुआ पतय गुआ पानी सुपारी सजाए सहिया के करवय मान हो ई कौन रकमिक गीत लगे। मतलब आम पतय पताय पताय गुआ पानी सुपारी सजाए
सहिया के करवई मान है। ये कौन रकम के गीत है? तो ये आपका सहियारी गीत है। कौन गीत है? सहियारी गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। कोना मासे फूले झांटी टोक टोयारे, कोना मासे फूले धवैया, आसिन मासे फूले झांटी टोक टोया, चैत मासे फूललय धवैया। ये कौन रकम के गीत लगे? तो ये कौन रकम का गीत है? तो ये आपका ऋतु गीत है। कौन सा गीत है? तो ऋतु गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा देले सारो देले ना भरोसवा, नीमा छाही राखतो डराय, नीमा पतय झरी गेल, आशा मोर टूटी गेल, आबे सारो नखो रे विश्वास। मतलब आशा देले सारो देले ना भरोसवा, नीमा छाही राखतो डराय, नीमा पतय झरी गेल, आशा मोर टूटी गेल, आबे सारो नखो रे विश्वास। ये कौन महीना गावल जाए के गीत लगे? तो कौन महीना गाया जाता है? तो ये आपका आषाढ़ महीना में गाया जाता है। कौन महीना में? आषाढ़ महीना में। आषाढ़ या आषाढ़ जो भी बोल सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोद पानी सियार के बिहा, एक चुटकी अन्न नाय कैसे देबै बिहा। ये कैसन गीत लागे? ये जो गीत है वो कैसा गीत है? ये कैसा गीत है? तो ये आपका खेल यानी बाल गीत है। कैसा गीत है? बाल गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पे बसिएरा ले ले तो जन्मवा, अंगे अंगे बांधे तरवार, रे मुंडी आही गोंजे सोने के कलगिया है, दैया मांझे पेटे मिसी फरकाय। ये कैसन गीत लागे? ये कैसन गीत है? ये आपका हराबद यानी कि चांचेर गीत है, जो कि कब गाया जाता है? तो सोहराय पर्व में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरठा शब्दे शुरू में य रहल पर ओकर लिखल जा है। तो जब शुरू में यह रहता है तो उसको क्या लिखते हैं? तो उसको जा लिखते हैं। जैसे यज्ञ को खोठा में क्या बोलते हैं? तो यज्ञ को खोठा में जैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार गो छुआ खेल हथ, हिया चार गो कैसन विशेषण लागे? तो चार गो यानी कि आपका 4 नंबर है, यानी कि आपका ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप के कहल जाए। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उ गते गते जाहे, या गते गते की लागे। तो गते गते आपका क्या है? ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम से चलल नाय जाहे, ये कौन वाच्य कर उदाहरण है? तो राम से नाय चलल जाए, ये कौन सा वाच्य का है? ये भाववाचक, यानी कि इससे भाव प्रकट हो रहा है कि राम से चलल नहीं जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवर्ण नखा कौन रकम संज्ञा लागे? मतलब स्वर्ण नखा यानी कि स्वर्ण रेखा जो है वो कौन है? वो आपका खास बोधक यानी कि व्यक्तिवाचक या खास बोधक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैठकी कौन रकम संज्ञा लागे? जो बैठकी है वो कौन संज्ञा है? तो बैठकी आपका गोठ है। मतलब बैठकी में बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए आपका ये गोठवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेगरैनी कौन रकम संज्ञा लागे? यानी चेगरैनी कौन हो जाएगा? आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान कौन रकम संज्ञा लागे? तो किसान जो होता है वो पूरी जाति का बोध करता है, इसलिए कौन हो जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोय तो हरिश्चंद्र लागे, या हरिश्चंद्र कौन रकम संज्ञा लागे? तो हरिश्चंद्र क्या हो जाएगा इसमें? तो आपका जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुम्हार कर स्त्रीलिंग हेवत। तो कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होता है? हो जाएगा कुम्हाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइन प्रत्यय लग के क्या हो जाएगा? ये कुम्हाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 का, यानी कड्रू
क्या है, कडरू स्त्रीलिंग रूप नाय हैवत, मतलब कडरू का स्त्रीलिंग रूप कौन नहीं होगा, तो संढौर, संढारू, पंडिका या भैंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैंस। भैंस क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। भैंस किसका होता है, ये आपका काड़ा का होता है। काड़ा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा आपका, भैंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धंगरीन, धंगरीन कर पुलिंग रूप हैवत। धंगरीन मतलब होता है काम कर, यानी कि एक तरह से नौकरानी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका पुलिंग हो जाएगा धांगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धांगर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है छगरी कर बहुवचन रूप हवत। तो छगरी क्या हो जाए, तो छगरियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छगरी का छगरियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छौआ कर बहुवचन हेवत। तो छौआ का बहुवचन क्या होता है, छौएन। क्या हो जाएगा, छौएन। क्या हो जाएगा, छौएन हो जाएगा, छौएन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेता कर बहुवचन रूप हेवत। तो क्या हो जाएगा नेता का, तो नेता का नेतवैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेतवैन, यानी कि वैन प्रत्यय लगा हुआ है, किसमें, वैन प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हामे आपने चल जाब हिया आपने में कौन रकमेक सर्वनाम है। तो आपने में कौन सर्वनाम है, तो आपका निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा, निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद कोई आयल है, यहाँ कौन सर्वनाम है। तो कौन सर्वनाम है, तो आपका अनठेकान वाचक सर्वनाम है। कौन सर्वनाम है, तो आपका अनठेकान वाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइल जे आयल रहे वो हमर दोस्त है, हिया कौन रकमेक सर्वनाम है। तो कौन रकम का सर्वनाम है, कि आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन वाचक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेठिया से दू शेर मछली लानबे। कौन चीज, पेठिया से दू शेर मछली लानबे, हिया कौन कारक चिन्ह है। यानी कि पेठिया से दू शेर, यानी कि यहाँ से है, तो से किस में आ जाता है, तो आपका करण कारक। किस में आ जाएगा, करण कारक हो जाएगा। अब अपादान इसलिए नहीं होगा कि अपादान में एक तो आपका इसमें कंपैरिजन नहीं है, और दूसरा इसमें अलगाव का कोई बात नहीं किया गया है, तो इसलिए आपका ये हो जाएगा करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाठी से सांप के मारल, यहाँ कौन कारक है। मतलब कर्मशः जो है कौन कौन कारक इस पे है, लाठी से सांप के मारल। तो लाठी से यानी पहला आपका करण हो जाएगा, और सांप के तनिक कर्म, यानी कि करण और कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायल उ आवे पारत, हिया कौन काल है। तो कायल उ आवे पारत, इसमें कौन सा काल है, तो आपका संभाव्य भविष्यत काल है। कौन सा, संभाव्य भविष्यत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरे कहाँ जा रहल हैं, यहाँ कौन कारक है। तो अरे यानी कि कौन सा है, संबोधन है, तो आपका ये हो जाएगा संबोधन। कौन सा, संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकुर मुहा कौन समास है। तो कुकुर मुहा यानी कि कुकुर के जैसन मुंह, तो कुकुर मुहा कौन समास हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय, कुकुर के जैसन मुंह। मंग टिक्का, ये मंग टिक्का यानी मांग में टिक्का, तो कौन हो जाएगा, ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनद, देवनद कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहित, यानी देवनद यानी कि दामोदर, यानी कि दामोदर नदी को क्या बोलते हैं, देवनद बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइतो रात कौन समास है। मतलब राइतो रात यानी कि रातों रात, यानी कौन सा है, तो आपका अव्ययी भाव समास है, अभियेक समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भात खैबे या रोटी ई कौन वाक्य कर पठतै, यानी उदाहरण लागे। तो ये कौन वाक्य है, ये आपका संयुक्त वाक्य है। कौन वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढीपल कर उल्टा यानी विपरीत अर्थक शब्द लागे। ढीपल का उल्टा क्या हो जाएगा, तो जुड़ायल, ये सही है। हेमायल, हेमायल मतलब भी ठंडा होता है, ये भी सही है। और सेराइल, सेराइल मतलब भी ठंडा होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि
तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूप कर उनार्थक शब्द लागे, यानी सूप का उनार्थक यानी कि छोटा शब्द क्या आ जाएगा, तो आपका सूप का सुपली हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और भी खोरठा के प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।